5 सितंबर 2022 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में घोड़ा नाम से एक गांव था। उस गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के अंदर टोटल 3 मेंबर थे, एक माँ थी, एक पिता था और इन दोनों की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। उस बच्चे का नाम ज्योति था एंड ज्योति की उम्र 11 साल की थी। एक दिन सवेरे सवेरे ज्योति के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। इस वजह से ज्योति जो है बहुत ज़्यादा ज़ोरों ज़ोरों से रोने भी लगती है, क्योंकि जो उसके पेट के अंदर दर्द हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा असहनीय था। ये सुनने के बाद ज्योति की माँ उसके पास आती है, पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। फिर ज्योति बोलती है कि माँ मेरे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ तुम कुछ करो ना। फिर ज्योति की माँ जाकर तुरंत एक टैबलेट लेकर आती है और ज्योति को खिला देती है। अब गोली खाने के बाद ज्योति को लगता है कि थोड़ी देर के अंदर उसके पेट का पेन कम हो जाएगा, लेकिन घंटों बीत जाते हैं, ज्योति के पेट का पेन कम हो ही नहीं रहा था। उसे और भी ज़्यादा त्रास होने लगता है और वो और भी ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। अब इतनी ज़्यादा बुरी उसकी हालत देखकर ज्योति की मम्मी और उसके जो पापा थे वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। और जब ज्योति को हॉस्पिटल में लाने के बाद ज्योति का चेकअप करवाया जाता है, उस रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर को ऐसा दिख जाता है, जब वो देखने के बाद डॉक्टर जो है पूरा दंग रह जाता है एंड भागते हुए ज्योति के मम्मी पापा के पास जाता है और उन्हें ये बोलता है कि आपकी बेटी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद ज्योति के पापा पूरे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बेटी बस 11 साल की है एंड 11 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, प्रेग्नेंट हुई इसके पीछे है कौन, उसे प्रेग्नेंट किसने किया, उसके साथ इतना बुरा किसने किया। आखिर ये जो सवाल है वो डॉक्टर और ज्योति के मम्मी पापा को खाए जा रहा था कि ज्योति के साथ इतना ज़्यादा बुरा किसने किया। तो इसी बीच वो डॉक्टर पुलिस स्टेशन में कॉल करता है एंड पुलिस वालों को ये सब कुछ इंसिडेंट जो ज्योति के साथ हुआ था ये सब कुछ उन पुलिस वालों को वो बता देता है। एंड थोड़ी देर के अंदर पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं एंड वहाँ पर आने के बाद ज्योति से पूछताछ करी जाती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ ये गंदी हरकत किसने करी है। लेकिन ज्योति कुछ भी नहीं बोली थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो सबसे डर रही थी क्योंकि कोई उसे कुछ कर ना दे, उसे मतलब जो उसके साथ हुआ था उससे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन ये जब अब पुलिस वाले वहाँ पर आए थे इनसे भी वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। तो फिर एक लेडी कांस्टेबल को बुलाया जाता है एंड ज्योति के साथ उसे फ्रीली रहने के लिए कहा जाता है। फिर जब ज्योति उस लेडी कांस्टेबल से फ्रीली बात करती है तब वो खुलासा करती है कि उसके साथ क्या हुआ है। एंड जो वो खुलासा करती है वो सुनने के बाद ज्योति के जो पेरेंट्स थे एंड जो डॉक्टर थे और यहाँ तक कि पुलिस वाले थे, ये सब के सब शॉक हो जाते, दंग रह जाते कि ऐसा कोई कैसे भी कर सकता है। तो गाइस यार 11 साल की एक लड़की है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो 8 मंथ प्रेग्नेंट हो गई। आखिर ये जो घटिया हरकत है उसके साथ, उसे किसने प्रेग्नेंट किया है, वो घटिया हरकत किसने की है, ये सवाल जो है सबको खाए जा रहा था। एंड ज्योति जो खुलासा करती है उसके बाद जो है सबके सब दंग भी रह जाते हैं। और जब आप भी सुनोगे कि ज्योति के साथ क्या हुआ है, ज्योति की कहानी क्या है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो चलो गाइस देखते हैं कि इस कहानी के अंदर ज्योति के साथ आखिर हुआ क्या है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज्योति उस लेडी कांस्टेबल को बताती है कि 15 जनवरी 2022 इस दिन पर जब उसके मम्मी पापा मॉर्निंग में ही जॉब के लिए घर से निकल गए थे, फिर ज्योति घर पर बिल्कुल भी अकेली थी। एंड तब प्रदीप उसके घर पर आता है, जो कि उसी के अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पर रहता था। एंड प्रदीप रूम के अंदर आने के बाद जो है उसे कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है। एंड देखने के बाद प्रदीप रूम के अंदर घुसता है। रूम के अंदर घुसने के बाद प्रदीप जो है जबरन ज्योति को पकड़ लेता है, उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है एंड घसीटते हुए ज्योति के बेडरूम में उसे लेकर जाता है। एंड वहाँ जाने के बाद वो उसके साथ घटिया हरकत करता है, उसके साथ कुकर्म करता है। एंड ज्योति जब इसका विरोध करती है वो चीखने चिल्लाने लगती। आप सोचो यार, मतलब वो बस 11 साल की है, उसे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं थी कि ये जो प्रदीप था वो उसके साथ क्या कर रहा था। लेकिन फिर भी ज्योति वहाँ पर चीखने चिल्लाने लगती है, उसे उसका मतलब विरोध करती है। तो फिर प्रदीप वहीं पर ही पास ही में पड़ा हुआ एक चाकू उठाता है, किचन नाइफ, वो उठाकर रख देता है ज्योति के गले पे एंड उसे बोलता है अगर तूने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा। एंड सिर्फ तुझे ही नहीं, अगर तूने कुछ यहाँ पर चीखा, किसी को मतलब कुछ भी इस बारे में बताया, तो मैं तेरे साथ साथ तेरे मम्मी पापा को भी मार दूंगा। अब ये सुनने के बाद ज्योति बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ज्योति की उम्र देखो बस 11 साल की थी और इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। इस धमकी की वजह से वो और ज़्यादा डर चुकी थी। फिर वो इस वजह से वहाँ पर चुपचाप पड़ी रहती है। एंड जो प्रदीप था उसके साथ ये घटिया हरकत करने लगता है, उसका देता है। एंड ये जो सिलसिला है वो काफ़ी घंटों तक चलते रहता है। एंड फिर प्रदीप को ये पता था कि शाम के टाइम पर ज्योति के मम्मी पापा घर पर आते, तो फिर उस टाइम पर प्रदीप वहाँ से निकलने लगता है। एंड निकलते निकलते वो ज्योति को 100 रुपये देता है एंड बोलता है कि जाओ तुम इसकी चॉकलेट टॉफ़ी खा लो।
मतलब आप सोचो यार, वो लड़की बस 11 साल की है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि जो प्रदीप था उसकी एज 20 थी, वो तो एक एडल्ट था, वो पूरा मैच्योर था, उसे कितनी ज़्यादा समझ थी। और बस 11 साल के लड़की के साथ उसने ये घटिया हरकत करी थी। एंड जाते हुए उसे बोलता है कि ज्योति तुम रो मत, ये लो 100 रुपये और जाकर टॉफ़ी खा लो, चॉकलेट खा लो। बताओ यार, ये मतलब किस तरीके के दरिंदे रहते हैं। फिर इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है एंड फिर ज्योति के जो मम्मी पापा पेरेंट्स थे वो घर पर आते हैं। फिर ज्योति मतलब वो खुश हो जाती है यार, क्योंकि उसकी उम्र क्या थी, 11 साल। एंड 11 साल की उम्र में उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। बस वो मतलब उसे जो 100 रुपये मिले थे उससे वो जाकर टॉफ़ी खरीद लेती है, खाने लगती है, मतलब वो खुश रहती है। उसके मम्मी पापा घर पर आते तो उन्हें भी वो कुछ भी नहीं बताती। एंड अब ये जो इंसिडेंट ज्योति के साथ हुआ था, वो इंसिडेंट यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, क्योंकि जो प्रदीप था, वो प्रदीप जब घर पर जाता है तो अपने छोटे भाई जिसका नाम कल्लू था और उसकी एज जो है वो 19 साल की थी, उसे ये सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से उसने उस लड़की के साथ घटिया हरकत करी, किस तरीके से उसने उसका क्या, ये सब कुछ अपने छोटे भाई को बता देता है। एंड ये बताने के बाद फिर जो ज्योति के साथ उस प्रदीप ने किया था, फिर आगे भी अब ये दोनों भाई मिलके उसके साथ ये घटिया हरकत करने लगते थे। जैसे भी मौका मिलता, जब भी मौका मिलता, जब भी ज्योति के जो घर वाले थे, जो पेरेंट्स थे, वो घर पर नहीं थे, दोनों के दोनों उसके मम्मी पापा जॉब करते थे, जब वो जॉब को जाते थे तो फिर उस टाइम पर ये दोनों उसके घर पर जाते थे, उसके साथ जो ये घटिया हरकत करते थे। और इतना ही नहीं, पर उन दोनों के अंदर शर्त लगती थी कि कौन ज़्यादा उसके साथ करेगा, कौन ज़्यादा उसके साथ वो करेगा। मतलब उन दोनों के अंदर आपस में ही शर्त लगती थी किस तरीके से कौन कैसे करेगा। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ यार, ये प्रदीप तो घिनौना है ही। उसकी एज 23 थी यार, उस एज के अंदर वो कितना ज़्यादा मैच्योर था, उसे समझ होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर उसके साथ ये घटिया हरकत कर रहा है, दोनों शर्त भी लगा रहे हैं। मतलब ये सब कुछ करने के बाद ये जो इंसिडेंट था वो उसके साथ डेली करते थे, जब भी उनको मौका मिलता। उसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे उस टाइम पर। फिर ये सब कुछ करने के बाद दोनों जाने लगते थे। उस टाइम पर उसे 100, 50, 200 रुपये उसके हाथ में थमा देते थे एंड बोलते थे कि जाओ तुम चॉकलेट खा लो, बिस्किट खा लो। अब ये बोलने के बाद ज्योति तो थी 11 साल की, अब ज्योति को जो है इन सब की आदत लग चुकी थी। आदत मतलब जो है, ज्योति तो थी 11 साल की, उसे गुड टच, बैड टच या फिर ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ज्योति को ये लगने लगता है जो उसके साथ वो दोनों कर रहे हैं वो एक आम बात है, वो एक नेचर का हिस्सा है। मतलब जैसे आए दिन जैसे कैसे आप कुछ खाते पीते उस तरीके की ज्योति उसे जो उसके साथ हो रहा था उस वे में उसे लेती है और उसे वो आम समझने लगती है। एंड अब ये सुनने के बाद वो लेडी कांस्टेबल वहाँ पर मौजूद, वो पुलिस वाले, वो डॉक्टर एंड ज्योति के जो पेरेंट्स थे, वो सभी के सभी दंग रह जाते हैं कि कैसे कोई इतना ज़्यादा गिर सकता है, कैसे कोई इतना ज़्यादा घिनौना काम कर सकता है कि एक 11 साल की लड़की उसे जो है वो प्रेग्नेंट कर देता है। आए दिन उसके साथ वो ये घटिया हरकत, ये दुष्कर्म, कुकर्म वो दोनों मिलकर इसके साथ करते थे। एंड फिर इसके बाद वो पुलिस वाले उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उन्हें जो है जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उन्हें भी सज़ा हो जाती है। एंड फिर ज्योति के जो पेरेंट्स होते हैं वो डॉक्टर को बोलते हैं कि ज्योति का अबॉर्शन करवा दो, ये जो बच्चा है वो हमें नहीं चाहिए, इसका अबॉर्शन करा दो, इसे गिरा दो। लेकिन तब तक ये जो केस था वो केस मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो बोलते हैं कि इस बच्चे को जो है इस दुनिया में आने का पूरा हक है, इसका अबॉर्शन नहीं करवाया जाएगा। एंड फिर जो ज्योति के पेरेंट्स थे वो तो साफ साफ मना कर देते कि जो ये बच्चा है वो हम लोग इसे नहीं पालेंगे, जबकि वो अभी दुनिया में आएगा। एंड फिर 1 मंथ के बाद जो ज्योति उस बच्चे को डिलीवर कर देती है एंड जो ज्योति के पेरेंट्स थे वो इस बच्चे को जो है लेने से मना कर देते हैं। एंड वहाँ पर एक चाइल्ड वेलफेयर नाम से एक एजेंसी होती है, उस एजेंसी को इस बच्चे को सौंप दिया जाता है, क्योंकि जो ज्योति के पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स इस बच्चे को लेने से साफ इनकार कर देते हैं। एंड फिर इसके बाद मतलब ज्योति जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा चुकी थी। तो जो ज्योति के पेरेंट्स थे वो बस ज्योति को ये समझाते थे कि जो ये बच्चा हुआ है बस एक पेड़ था, वो छोटे से बड़ा हुआ है और हमने उसे किसी और को सौंप दिया है। बस इस तरीके से जो है ज्योति को मतलब समझाया गया कि तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो सोचो यार, वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, इन सब चीज़ों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो आए दिन अपने मम्मी पापा से इस तरीके की बातें करते रहती थी कि ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसे तो कुछ समझ नहीं थी ना, इसी वजह से फिर जो है उसे ऐसा ही कुछ एक कहानी बनाकर सुनाई जाती थी, फिर उसे वहाँ पर चुप करवाया जाता था। तो सो गाइस यार, ऐसा ही कुछ इस केस के अंदर हुआ था। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू केस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।